स्कूल के छात्र की चुड़ैल से भेंट। गांव के किनारे स्थित एक पुराना स्कूल, जो अब लगभग खंडहर बन चुका था, अपने अंदर अनगिनत कहानियों को समेटे हुए था। स्कूल के बारे में कहा जाता था कि वहां कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। बच्चे और गांव के लोग इस स्कूल के पास जाने से कतराते थे, खासकर रात के समय। कहा जाता था कि इस स्कूल में एक चुड़ैल का साया है जो सालों से वहां भटक रही है। इस कहानी के केंद्र में था रोहन, एक 16 साल का लड़का जो गांव के उसी स्कूल में पढ़ता था। रोहन जिज्ञासु स्वभाव का था और डर जैसी चीजों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। उसे अक्सर अपने दोस्तों से उस स्कूल के खौफनाक किस्से सुनने को मिलते थे, लेकिन उसे लगता था कि यह सब महज अंधविश्वास है। एक दिन गांव में अचानक अफवाह फैली कि स्कूल के एक पुराने क्लासरूम से किसी लड़की की चीख सुनाई दी थी। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली। गांव के बुजुर्गों ने बच्चों को स्कूल से दूर रहने की सख्त हिदायत दी, लेकिन रोहन के मन में इस अफवाह को लेकर जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा कि वह खुद इस बात की सच्चाई पता लगाएगा। उस दिन शाम को जब स्कूल का समय खत्म हो गया और सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए, रोहन ने फैसला किया कि वह रात को स्कूल जाएगा। उसने अपनी योजना अपने दोस्त अर्जुन को बताई। अर्जुन ने उसे समझाने की कोशिश की। रोहन, ये मत कर। मैंने सुना है कि जो भी उस चुड़ैल के सामने जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन रोहन ने इसे मजाक समझकर अनसुना कर दिया। रात के करीब 9 बजे जब पूरा गांव सोने की तैयारी कर रहा था, रोहन चुपके से अपने घर से निकला। हाथ में एक टॉर्च और जेब में एक छोटी सी हनुमान चालीसा लेकर वह स्कूल की तरफ बढ़ा। रास्ता सुनसान था और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, जो माहौल को और डरावना बना रही थी। रोहन जब स्कूल के गेट पर पहुंचा तो गेट जंग खा चुका था और हल्की सी धक्का देने पर ही खुल गया। गेट के खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने उसे अंदर तक सिहरा दिया। स्कूल का प्रांगण पूरी तरह वीरान था। केवल उसकी टॉर्च की रोशनी थी, जो अंधेरे को थोड़ा बहुत काट रही थी। रोहन ने सबसे पहले उस क्लासरूम की ओर बढ़ने का फैसला किया, जहां से चीख सुनाई दी थी। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी और हर कदम के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही वह क्लासरूम के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी सुगंध महसूस हुई। यह सुगंध फूलों और धुएं के मिश्रण जैसी थी। उसने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया और दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही उसने क्लासरूम में कदम रखा, उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी घबराहट समझा और क्लासरूम में आगे बढ़ा। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। वह अंधेरे में घिर गया। तभी उसने अपने कानों के पास किसी के धीमे से फुसफुसाने की आवाज सुनी। तुम यहां क्यों आए हो? आवाज इतनी धीमी थी कि उसे यह समझ नहीं आया कि यह सच में कोई बोल रहा है या यह उसका वहम था। रोहन ने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन है? सामने आओ। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बजाय एक ठंडी हवा उसके पास से गुजरी और वह कांप उठा। उसने हनुमान चालीसा निकालकर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि वह ठीक से पढ़ नहीं पा रहा था। अचानक क्लासरूम के कोने से हल्की हल्की सफेद रोशनी निकलने लगी। रोहन ने देखा कि एक परछाई धीरे धीरे आकार ले रही है। वह परछाई एक औरत की थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें सुर्ख लाल थीं। उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। वह औरत धीरे धीरे रोहन की ओर बढ़ने लगी। रोहन का दिल अब उसके गले में आ गया था। उसने पूरी ताकत से हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। वह परछाई अब उसके बिल्कुल करीब पहुंच गई थी। तभी वह परछाई बोलने लगी, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम इस जगह से कभी बाहर नहीं जा सकोगे। रोहन का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने टॉर्च को फिर से चालू करने की कोशिश की और जैसे ही टॉर्च जली, वह परछाई अचानक गायब हो गई। लेकिन इससे पहले कि वह राहत की सांस ले पाता, क्लासरूम के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रोहन अब पूरी तरह फंस चुका था। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। उसके चारों ओर अब अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के जोर से हंसने की। उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा उसने उसकी रूह तक हिला दी। रोहन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी रूह कांप गई। क्लासरूम के कोने में वही परछाई अब और स्पष्ट रूप ले चुकी थी। यह परछाई अब एक औरत का पूरा आकार ले चुकी थी, जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें सुर्ख लाल सी है और होंठों पर वही खौफनाक मुस्कान थी। रोहन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। चुड़ैल ने धीमे स्वर में कहा,
तुमने मेरी जगह पर कदम रखने की हिम्मत कैसे की? अब तुम्हारा अंत तय है। रोहन को ऐसा लग रहा था कि अब वह नहीं बचेगा। उसने कांपते हुए हनुमान चालीसा को और जोर से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे उसके शब्द गड़बड़ा रहे थे। चुड़ैल अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी क्लासरूम का दरवाजा जोर से खुल गया। रोहन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह एक मौका था। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और क्लासरूम से बाहर भागा, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसे लगा कि स्कूल की पूरी इमारत जैसे बदल चुकी है। स्कूल का हर कोना अब और भी डरावना और रहस्यमय लगने लगा था। दीवारों पर अजीब से निशान थे जो खून जैसे दिख रहे थे। चारों तरफ अजीब अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के चीखने की। रोहन तेजी से स्कूल के बाहर निकलने के लिए भाग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह उसी जगह बार बार लौट रहा हो। उसे महसूस हो रहा था कि वह किसी चक्रव्यूह में फंस चुका है। भागते भागते उसकी नजर स्कूल के प्रांगण में लगी पुरानी घंटी पर पड़ी। यह घंटी अब पूरी तरह जंग खा चुकी थी और सालों से किसी ने इसे छुआ भी नहीं था। लेकिन अचानक वह घंटी अपने आप बजने लगी। हर बार जब घंटी बजती, रोहन के कानों में तेज चुभन होती। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी उसने अपने दादाजी की कही हुई एक बात याद की। दादाजी ने कहा था, अगर कभी तुम किसी अजीब परिस्थिति में फंस जाओ तो भगवान का नाम लेकर अपनी हिम्मत को बनाए रखना। डरने से कुछ नहीं होगा। रोहन ने अपनी जेब से वह छोटा ताबीज निकाला जो उसकी मां ने उसे स्कूल के पहले दिन दिया था। उसने ताबीज को अपनी मुट्ठी में जोर से पकड़ा और भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने ताबीज को पकड़ा, उसे लगा कि उसके अंदर कुछ ताकत आ रही है। चुड़ैल की वही डरावनी हंसी गूंजने लगी। वह रोहन के ठीक सामने प्रकट हो गई। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना और खौफनाक था। उसने रोहन की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम इस ताबीज से बचने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन यह तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं बचा पाएगा। रोहन ने पूरी हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाकर कहा, मैं तुमसे नहीं डरता, भगवान मेरे साथ हैं। यह सुनकर चुड़ैल जोर से चीखने लगी। भागते भागते रोहन अचानक स्कूल के पीछे के हिस्से में पहुंच गया। वहां उसे एक पुरानी झील नजर आई, जिसके बारे में उसने गांव के बुजुर्गों से सुना था। कहा जाता था कि यह झील श्रापित है और जो भी इसके पास जाता है वो वापस नहीं लौटता। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां जाए। चुड़ैल अब भी उसके पीछे थी। झील के किनारे पहुंचते ही रोहन ने देखा कि झील का पानी अचानक चमकने लगा। पानी में से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी जो आसमान तक जा रही थी। उसे महसूस हुआ कि यह झील सामान्य नहीं है। उसे लग रहा था कि इस झील के पास कोई रहस्य छुपा है। तभी झील के पानी में से एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी और चमकती आंखें थीं। उसने रोहन से कहा, डरो मत बेटा, इस झील में शक्ति है जो तुम्हें बचा सकती है, लेकिन तुम्हें अपनी हिम्मत को बनाए रखना होगा। रोहन ने बूढ़े आदमी की बात मानी और झील के पानी में अपने ताबीज को डुबो दिया। जैसे ही ताबीज झील के पानी से स्पर्श हुआ, एक तेज रोशनी निकली और पूरे स्कूल में फैल गई। चुड़ैल ने रोशनी को देखते ही जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। वह रोशनी उसे जला रही थी। वह रोशनी इतनी तेज थी कि रोहन की आंखें बंद हो गईं। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। रोहन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि चुड़ैल गायब हो चुकी थी और स्कूल अब फिर से सामान्य लग रहा था। झील के पास वह बूढ़ा आदमी भी गायब हो चुका था। रोहन ने राहत की सांस ली और स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने स्कूल का मुख्य गेट पार किया, उसे अपनी पीठ पर किसी की ठंडी सांसों का एहसास हुआ। वह झट से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या चुड़ैल वाकई खत्म हो गई थी या यह बस शुरुआत थी? रोहन के मन में यह सवाल गूंज रहा था। रोहन ने जैसे ही स्कूल का गेट पार किया, उसे ऐसा लगा कि सब कुछ सामान्य हो गया है। चारों तरफ चुप्पी थी और हवा अब पहले जैसी ठंडी नहीं लग रही थी। लेकिन जैसे ही वह स्कूल की सड़क पर थोड़ा आगे बढ़ा, उसे अपनी पीठ पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वह अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। उसके पैरों में थकावट थी, लेकिन दिमाग लगातार चुड़ैल और झील की रहस्यमयी घटना के बारे में सोच रहा था। अभी वह कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि उसे फिर से अपनी परछाई के पास एक और परछाई नजर आई। यह परछाई बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने क्लासरूम में देखी थी। फर्क बस इतना था कि अब यह और भी बड़ी और भयानक लग रही थी। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी जेब से ताबीज निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने जेब टटोली, उसे एहसास हुआ कि ताबीज अब उसके पास नहीं है। वह झील में छूट चुका था। अब मैं क्या करूं? यह सवाल उसके दिमाग में गूंजने लगा। उसने अपनी हिम्मत को समेटा और जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? मुझे अकेला छोड़ दो।
उसकी आवाज सुनकर परछाई कुछ पल के लिए रुक गई, लेकिन फिर वह और तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगी। रोहन ने चारों तरफ देखा। दूर उसे एक पुराना मंदिर नजर आया। मंदिर के ऊपर लगे घंटे की आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी। उसे अपने दादाजी की बात याद आई, किसी भी संकट में भगवान का स्मरण करो, वो हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। रोहन ने तेजी से उस मंदिर की ओर भागना शुरू कर दिया। परछाई भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसने देखा कि मंदिर पूरी तरह से जर्जर हालत में था। चारों तरफ उगाई घास और जंगली बेलें इसे और भी डरावना बना रही थीं। लेकिन रोहन को मंदिर में कुछ अलग सी ऊर्जा महसूस हुई। उसने मंदिर के अंदर कदम रखा और सीधे भगवान की मूर्ति के सामने जाकर घुटनों के बल बैठ गया। मंदिर में कदम रखते ही रोहन को एक पल के लिए ऐसा लगा कि वह सुरक्षित है, लेकिन तभी मंदिर के दरवाजे पर जोर की आवाज हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे पर वही चुड़ैल खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। उसकी आंखों से खून जैसा तरल बह रहा था और वह अजीब सी आवाज में हंस रही थी। यह मंदिर भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा, चुड़ैल ने गुस्से से कहा। रोहन ने डर के मारे भगवान की मूर्ति को कसकर पकड़ लिया। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे बचा लो, मैं बहुत डर चुका हूं, मुझे माफ कर दो। चुड़ैल ने मंदिर के अंदर कदम रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने प्रवेश किया, एक तेज रोशनी प्रकट हुई। यह रोशनी भगवान की मूर्ति से निकल रही थी। चुड़ैल तुरंत पीछे हट गई और चीखने लगी। रोहन को अब एहसास हुआ कि यह मंदिर सामान्य नहीं है। यहां कुछ दिव्य शक्ति है जो चुड़ैल को भीतर आने से रोक रही है। लेकिन तभी उसे मंदिर के कोने में एक प्राचीन किताब नजर आई। वह किताब धूल और जाले से ढकी हुई थी। रोहन ने उसे उठाया और जल्दी जल्दी पन्ने पलटने लगा। किताब में पुराने मंत्र और जादुई उपाय लिखे थे। उसने एक पन्ने पर पढ़ा, जो भी आत्मा इस दुनिया में अटक गई है, उसे शांति देने के लिए यह मंत्र पढ़ो। रोहन ने कांपते हुए उस मंत्र को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, चुड़ैल और जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी, लेकिन रोहन ने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। मंत्र पूरा होते ही भगवान की मूर्ति से एक और तेज रोशनी निकली, जिसने चुड़ैल को पूरी तरह घेर लिया। वह जोर जोर से चीखने लगी और कुछ ही पलों में गायब हो गई। मंदिर फिर से शांत हो गया। रोहन ने राहत की सांस ली। उसे एहसास हुआ कि उसने चुड़ैल से छुटकारा पा लिया है। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और मंदिर से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही वह मंदिर से बाहर आया, उसे हवा में फिर से वही ठंडी सांसों का एहसास हुआ। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। क्या सच में चुड़ैल खत्म हो चुकी थी, या वह अभी भी उसकी परछाई बनकर उसका पीछा कर रही थी? मंदिर से बाहर निकलने के बाद रोहन को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसके अंदर का डर अब भी बरकरार था। रास्ते में चलते समय उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसकी परछाई बनकर उसका पीछा कर रहा है। ठंडी हवा बार बार उसे झकझोर रही थी और झाड़ियों में सरसराहट की आवाजें उसके दिमाग में शक पैदा कर रही थीं। जैसे ही रोहन अपने घर की ओर बढ़ने लगा, उसे अचानक रास्ते पर टूटे हुए कांच के टुकड़े और जलती हुई मोमबत्तियां दिखाई दीं। ये दृश्य उसे और परेशान करने लगे। उसने सोचा, क्या ये सब चुड़ैल के प्रभाव का हिस्सा है, या मेरी कल्पना मुझे बेवजह डरा रही है? वह धीमे कदमों से चलने लगा, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के हंसने की खौफनाक आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन उस अजीब हंसी की आवाज उसके साथ साथ चल रही थी। अचानक रोहन को रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह सफेद कपड़े पहने था और उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। आदमी ने उसे रोका और कहा, बेटा, तुमने मंदिर में जो किया वो सराहनीय है, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। चुड़ैल पूरी तरह शांत नहीं हुई है। वह तुम्हें अभी भी शिकार बनाना चाहती है। रोहन ने चौंकते हुए पूछा, आप कौन हैं और आपको यह सब कैसे पता? बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं इसी गांव का एक साधारण पुजारी हूं। इस चुड़ैल के बारे में मैं सब कुछ जानता हूं। वह एक अटकी हुई आत्मा है जो बदले की आग में जल रही है। तुमने मंदिर में उसे रोक दिया, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। अगर तुमने सही समय पर उसे शांत नहीं किया, तो वह तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकती है। रोहन ने घबराते हुए पूछा, तो अब मुझे क्या करना होगा? पुजारी ने उसे बताया कि झील के पास एक पुराना बरगद का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक प्राचीन शिला दबी हुई है, जिस पर मंत्र लिखा हुआ है। इस मंत्र को पढ़कर ही चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल सकती है, लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि चुड़ैल तुम्हें वहां पहुंचने से रोकेगी।
रोहन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और पुजारी की बात मानने को तैयार हो गया। उसने कहा, अगर यह मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए जरूरी है तो मैं यह करूंगा। पुजारी ने उसे एक ताबीज और लाल रंग का धागा दिया और कहा, इसे अपने हाथ पर बांध लो, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। और याद रखना, जब तक तुम शिला के पास मंत्र पूरा नहीं पढ़ लेते पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। रोहन ने पुजारी का धन्यवाद किया और झील की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान और डरावना था। चारों ओर अजीब सी सन्नाटे की आवाजें थीं, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही वह झील के पास पहुंचा, हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और झील के पानी में हलचल होने लगी। रोहन ने महसूस किया कि चुड़ैल उसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। उसने अपने डर पर काबू पाते हुए बरगद के पेड़ की ओर देखा। पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह समझ गया कि यह वही शिला है जिसके बारे में पुजारी ने उसे बताया था। जैसे ही रोहन शिला के पास पहुंचा और मंत्र पढ़ने की कोशिश करने लगा, उसे अपने आसपास किसी के चलने की आहट सुनाई दी। अचानक चुड़ैल उसके सामने प्रकट हो गई। इस बार वह पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके लंबे नाखून रोहन की ओर बढ़ रहे थे। तुम यह अनुष्ठान नहीं कर सकते, चुड़ैल ने जोर से चिल्लाया। रोहन ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने पुजारी द्वारा दिए गए ताबीज को कसकर पकड़ा और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, चुड़ैल और अधिक गुस्से में आ गई। वह झील के चारों ओर चक्कर लगाने लगी, लेकिन रोहन अपनी जगह से हिला नहीं। मंत्र के आखिरी शब्द पढ़ने से पहले चुड़ैल ने अचानक एक जोरदार चीख मारी और रोहन के ऊपर झपट पड़ी। लेकिन तभी ताबीज से एक तेज रोशनी निकली जिसने चुड़ैल को रोक दिया। रोशनी इतनी प्रचंड थी कि झील के चारों ओर का अंधकार छंट गया और चुड़ैल दर्द से चिल्लाते हुए गायब हो गई। शिला से हल्की रोशनी निकलने लगी, जो संकेत था कि चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। रोहन ने राहत की सांस ली और भगवान को धन्यवाद दिया। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह चौंक गया। झील का पानी अब एकदम शांत और साफ था और उसमें उसे अपनी परछाई के बजाय किसी और की छवि दिखाई दी। वह वही पुजारी थे जो उसे मुस्कुराकर देख रहे थे। पुजारी की छवि ने कहा, तुमने आज न केवल अपनी बल्कि कई और लोगों की भी जान बचाई है। इस झील की आत्मा को शांति मिली है। अब तुम निडर होकर घर जा सकते हो। रोहन ने धन्यवाद दिया और अपनी राह पर चल पड़ा। लेकिन क्या सच में यह कहानी यहीं खत्म हुई थी या इस झील में और भी रहस्य छिपे हुए थे? रोहन ने झील के पास अनुष्ठान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था और चुड़ैल की आत्मा को शांति दिला दी थी। लेकिन उसके भीतर अब भी एक अजीब बेचैनी थी। झील में पुजारी की परछाई दिखना और उनकी मुस्कान उसे रह रहकर परेशान कर रही थी। क्या वाकई यह सब खत्म हो गया था या फिर कुछ और बड़ा होने वाला था? रोहन झील से लौटकर सीधा अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने अपनी मां को सारी बात बताई। मां ने उसकी बात सुनकर सिर पर हाथ रखा और भगवान का नाम लेकर प्रार्थना करने लगी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी हिम्मत की जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन ध्यान रखना, ऐसी आत्माएं इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। रोहन ने उनकी बात को गंभीरता से लिया, लेकिन अपने भीतर वह एक नई आत्मविश्वास की लहर महसूस कर रहा था। उसे लगा कि उसने अपने डर पर जीत हासिल कर ली है। रात गहरी हो चली थी और घर में सभी लोग सो चुके थे, लेकिन रोहन को नींद नहीं आ रही थी। हर बार जब वह आंखें बंद करता, उसे एक कला हुए थे। बरगद का पेड़ और चुड़ैल की खौफनाक छवि दिखती। उसने खिड़की से बाहर झांका तो आसमान में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उसे अपने कमरे के बाहर हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दी। वह चौंक गया और तुरंत खिड़की बंद कर दी। उसकी सांसें तेज होने लगीं। उसे लगा कि यह उसका वहम हो सकता है, लेकिन तभी एक भारी कदमों की आवाज उसके कमरे की तरफ आने लगी। रोहन के कमरे के दरवाजे पर 3 बार धीमी दस्तक हुई। कौन है? उसने डरते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। बाहर केवल अंधेरा था। वह वापस मुड़कर अपने बिस्तर पर बैठ गया, लेकिन तभी उसकी अलमारी अपने आप खुल गई। अलमारी के अंदर उसे वही लाल धागा दिखाई दिया जो पुजारी ने उसे दिया था। लेकिन यह कैसे संभव था? उसने वह धागा झील पर ही गिरा दिया था। उसने धागे को उठाकर देखा तो उसे महसूस हुआ कि यह हल्का गर्म हो रहा था। अचानक कमरे की लाइट्स झपकने लगीं। रोहन का डर अब बढ़ चुका था। उसने अपनी मां को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लगा जैसे घर में कोई नहीं था। कमरे की दीवारों पर अचानक परछाइयां दिखने लगीं। वह चुड़ैल की छवि थी जो रोहन को घूर रही थी।
उसकी डरावनी हंसी कमरे में गूंजने लगी। तुमने सोचा कि मुझे हराकर बच जाओगे। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। तुमने मुझे बंद कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल की आवाज इतनी गूंजदार थी कि रोहन के कान सुन्न हो गए। उसने घबराकर लाल धागा पकड़ा और पुजारी द्वारा सिखाए गए मंत्र को दोहराने लगा, लेकिन इस बार चुड़ैल पर मंत्र का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी रोहन को पुजारी की बात याद आई कि चुड़ैल की आत्मा को शांत करने के लिए सही जगह और समय का चुनाव करना जरूरी है। झील का अनुष्ठान अधूरा रह गया था। उसे फिर से वहां जाकर सब कुछ ठीक करना होगा। रोहन ने ताबीज को कसकर पकड़ा और झील पर जाने की तैयारी की, लेकिन इस बार उसे अकेले नहीं जाना था। उसने अपनी मां और पड़ोसी अंकल को जगाया और उन्हें पूरी बात बताई। पहले तो वे डर गए, लेकिन रोहन की हिम्मत देखकर वे उसके साथ चलने को तैयार हो गए। आधी रात का वक्त था। आसमान में घने बादल थे और ठंडी हवाएं चल रही थीं। रोहन, उसकी मां और पड़ोसी अंकल एक टॉर्च लेकर झील की ओर चल पड़े। रास्ता सुनसान और खौफनाक था। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। झील के पास पहुंचते ही रोहन ने देखा कि वहां का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना हो चुका था। झील का पानी काला हो गया था और बरगद के पेड़ के नीचे से हल्की रोशनी निकल रही थी। जैसे ही वे बरगद के पास पहुंचे, चुड़ैल फिर से प्रकट हो गई, लेकिन इस बार उसका रूप और भी खौफनाक था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखों से आग निकल रही थी और वह जोर जोर से हंस रही थी। तुम फिर से आ गए। इस बार कोई ताबीज या मंत्र तुम्हें नहीं बचा पाएगा, चुड़ैल चिल्लाई। रोहन ने अपनी मां से लाल धागा पकड़ने को कहा और खुद ताबीज को चुड़ैल की ओर दिखाने लगा, लेकिन ताबीज की रोशनी इस बार धीमी पड़ रही थी। चुड़ैल ने जोर से एक चीख मारी और हवा में गायब हो गई। रोहन समझ गया कि उसे असली अनुष्ठान करने के लिए शिला को पूरी तरह खोलना होगा। उसने हिम्मत करके शिला को छुआ और मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन तभी झील से काले पानी की लहरें उठने लगीं, जैसे वह सब कुछ निगल लेना चाहती हूं। क्या रोहन इस बार चुड़ैल को हराकर उसकी आत्मा को शांति दिला पाएगा, या फिर यह लड़ाई उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी? झील के पास खड़ा रोहन अब आखिरी प्रयास करने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प था, चुड़ैल की आत्मा को पूरी तरह शांत करना के मवा, ताकि वह कभी लौट कर न आए। लेकिन झील के बढ़ते हुए काले पानी और चुड़ैल की दहाड़ के बीच यह आसान नहीं लग रहा था। रोहन ने अपनी मां और पड़ोसी अंकल को थोड़ा पीछे हटने के लिए कहा। वह खुद शिला के पास खड़ा होकर मंत्र पढ़ने लगा। शिला से एक हल्की रोशनी निकलने लगी जो झील के काले पानी से टकरा रही थी। चुड़ैल फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा भयावह दिख रही थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी। उसने रोहन को घूरते हुए कहा, तुमने मुझे दोबारा चुनौती देकर बड़ी गलती की है। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। रोहन ने जवाब दिया, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं। अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाकर ही जाऊंगा। चुड़ैल हंसने लगी और जोर से चीखते हुए झील की ओर इशारा किया। झील का काला पानी अब विशाल लहरों में बदलने लगा और रोहन को अपनी ओर खींचने लगा। उसकी मां और पड़ोसी अंकल चिल्लाने लगे, लेकिन रोहन ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। रोहन ने अपनी जेब से ताबीज निकाला और उसे शिला पर रख दिया। उसने पुजारी के बताए अनुसार मंत्र पढ़ते हुए शिला को झील के पानी की ओर धकेल दिया। जैसे ही शिला पानी में गिरी, झील के काले पानी से तेज आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे झील के भीतर कुछ बहुत पुराना और शक्तिशाली जाग गया हो। चुड़ैल अचानक पीछे हटने लगी। उसकी चीखें गूंज रही थीं, लेकिन उसकी ताकत कम होने लगी थी। उसने रोहन से कहा, तुम नहीं जानते कि तुमने क्या किया है। मेरी आत्मा इस झील से जुड़ी है। अगर यह झील खत्म हुई तो मेरे साथ यहाँ का सारा रहस्य भी समाप्त हो जाएगा। रोहन ने परवाह नहीं की और मंत्र पढ़ता रहा। झील का काला पानी अब धीरे धीरे साफ होने लगा। झील के भीतर से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी जो चुड़ैल की ओर बढ़ रही थी। चुड़ैल ने रोहन को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही सुनहरी रोशनी ने उसे छुआ, उसकी पूरी कहानी सामने आ गई। वह एक निर्दोष लड़की थी जिसे वर्षों पहले गांव के लोगों ने झूठे आरोपों में फंसाकर मार दिया था। उसकी आत्मा झील में बंध गई थी और वह तब से बदला लेने के लिए भटक रही थी। रोहन ने महसूस किया कि चुड़ैल के साथ बहुत अन्याय हुआ था। उसने कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं और तुम्हारी आत्मा को शांति देता हूं। अब जाओ और सुकून से रहो। चुड़ैल ने रोहन की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुमने जो किया वह कोई नहीं कर सकता था। मेरी आत्मा अब मुक्त है। धन्यवाद रोहन। चुड़ैल की आत्मा सुनहरी रोशनी में बदल गई और आकाश में विलीन हो गई। झील का पानी पूरी तरह से साफ हो गया और आसपास की जगहों का डरावना माहौल गायब हो गया। रोहन ने गहरी सांस ली और अपनी मां और पड़ोसी अंकल की ओर देखा। वे सब सुरक्षित थे। उसने महसूस किया कि उसने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि एक भटकी हुई आत्मा को भी मुक्ति दिलाई।
अगले दिन गांव में यह खबर फैल गई कि झील का रहस्य अब समाप्त हो गया है। लोग झील के पास जाने से डरते थे, लेकिन अब वे वहां जाकर पानी भरने और पूजा करने लगे। रोहन गांव का हीरो बन गया, लेकिन उसने यह अनुभव अपने तक ही रखा और तय किया कि वह अपनी पढ़ाई और जीवन पर ध्यान केंद्रित करेगा। कुछ महीनों बाद रोहन अपने स्कूल के पुस्तकालय में बैठा था। तभी उसे एक किताब में झील से जुड़ी एक नई कहानी मिली। उसमें लिखा था, झील के भीतर अभी भी कई रहस्य छिपे हैं और जो इन रहस्यों को खोजने की कोशिश करेगा उसे फिर से अंधेरे से गुजरना पड़ेगा। यह पढ़कर रोहन मुस्कुराया, लेकिन साथ ही उसने तय किया कि वह कभी भी उस झील के पास नहीं जाएगा।